बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है। मीर अफजल कादरी साहब का एक बयान आता है और ये पूरे सुनहरे पर हम बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है और ये कौन करवा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वजूहात क्या है। ये तमाम चीज़ें आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टारगेट की तरफ। नाज़रीन, महंगाई के इस आलम में इलेक्शन करवाना नामुमकिन है और मुखालफिन को कुचलना मुमकिन है। इस तरह के जो सीन है वो चल रहा है। अब इलेक्शन से बचने के लिए एस्टेब्लिशमेंट वो क्या करना चाहती है, वो चाहती है कि कोई ना कोई सीन बने, कोई ना कोई टकराव हो और इस्लामाबाद में कोई हंगामे हो। और इस सूरत में हम पूरी कौम को, हम इदारों को, हम उन अदालतों को जो हमारी बांधियां हैं, हम उनको दिखा सकें कि ये देखें सरकार, ये हालात हैं, इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इस नतीजे में ये बड़े बड़े आगे ड्रामे होंगे, सीन होंगे और लोगों को मैदान में उतारा जाएगा, लॉन्ग मार्च करवाए जाएंगे। फिर उलमाए हक को मजबूर किया जाएगा कि वो भी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। यानी इस तरह के जो ना वो इलेक्शन से आगे भागने के लिए ये क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मीर अफजल कादरी साहब की एक तहरीर आई, वो मैं पहले आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में यकम रबीउल अव्वल को शिया फिरके को धरने करने से रोक दिया गया। यानी पहले मसला के अहले तशय्युअ जो है वो करने जा रही थी धरना, कहाँ पर, इस्लामाबाद के अंदर। और उनके धरने का जो बुनियादी मकसद था या नुकात थे वो ये था कि जो नमूसे सहाबा और नमूसे अहले बैत का जो बिल है, जो कानून है, ये पाकिस्तान की लोअर यानी आपकी नेशनल असेंबली और इसके बाद अपर यानी सेनेट, इन्होंने क्या किया, मंजूर किया। और उसके बाद ये बिल चला गया आरिफ अलवी साहब के पास। और आरिफ अलवी साहब का जिस मसलक से तल्लुक है वो आप सबको मालूम है। उन्होंने फिर अपने उन आकाओं को, अपने मानने वाले, क्योंकि जो भी बंदा जहाँ पर भी पहुँचता है उसके पीछे कोई ना कोई पीर वगैरह लाजमी होते हैं, जिनका वो क्या होते हैं, पैरोकार होता है, मुरीद होता है। तो ये भी उनके मुरीद थे, तो उन्होंने उसको नाराज नहीं किया, बल्कि उस बिल को जिस टोकरी में, जिस पॉकेट में ये पैक होकर गया था लिफाफे में, उसी तरह उन्होंने उसको खोला भी नहीं, जो सील लगी हुई थी उसको भी नहीं खोला और दोबारा उसको वापस भेज। यानी पढ़ने तक भी उन्होंने जुर्रत नहीं की कि यार मैं पढ़ तो लूं, हो सकता है यही बिल मेरी मफरत का एक जरिया बन जाए, एक नतीजा बन जाए, हो सकता है। लेकिन उस बदबख्त ने ऐसा भी नहीं किया और ये बिल जो था ये वापस भेज दिया और इसके ऊपर साइन नहीं किया। और इसके बाद नाज़रीन, यहाँ पर जिसके रद्द-ए-अमल में आलमी तंजीम अहले सुन्नत ने यकम रबीउल अव्वल को इस्लामाबाद में नमाज ज़ुहर पढ़ने का ऐलान किया था। यानी ये मीर अफजल कादरी साहब कह रहे हैं कि हमने जब सुना कि शिया फिरका ने अजमत सहाबा अहले बैत बिल ख़त्म कराने के लिए यकम रबीउल अव्वल को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया है कि यकम रबीउल अव्वल को वो पहले लॉन्ग मार्च करेंगे और वो लॉन्ग मार्च चलता हुआ पहुंचेगा इस्लामाबाद। फिर इस्लामाबाद के अंदर इस लॉन्ग मार्च को एक्सचेंज किया जाएगा, तब्दील किया जाएगा इन धरना, जिसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि आलमी तंजीम अहले सुन्नत ने यकम रबीउल अव्वल को इस्लामाबाद में नमाज ज़ुहर पढ़ने का ऐलान किया था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिया फिरका को सख्ती के साथ इस्लामाबाद धरने से रोक दिया है, जिस पर पूरी मिल्लत कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। ये बात याद रखिए कि वक्ती तौर पर जो फ्रीकैन होते हैं उनके साथ मीटिंग की जाती है, उनको बुलाया जाता है, उनको ठंडा किया जाता है। यानी जल्दी पर तेल वाला काम नहीं होता कि आग जल रही हो और आप बुझाने के लिए क्या करें कि यहाँ पर तेल की बोतलें लें या लेकर ऊपर उसके उंडेल दें। उससे वो आग के जो शोले हैं वो मजीद आसमान की तरह बढ़ेंगे, ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको पानी का इस्तेमाल करना होगा, आपको रेत का इस्तेमाल करना होगा, जो इसको क्या करे, इस आग को बुझाए, ठंडा करे। तो ये काम फिर उन्होंने कहा कि इदारों ने किया है और इदारों ने ये यकीन ध्यान कराई है कि ये लॉन्ग मार्च
यह धरना अब इस्लामाबाद के अंदर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, ये बात याद रखिए। जो अगर उनके साथ, किन के साथ, जो दूसरे मसाले के लोग हैं उनके साथ अगर बातचीत हुई है, उनको यकीन दिलानी कराई गई कि ये बिल पास तो हो गया, कानून नहीं बनेगा, इसके ऊपर मजीद आगे अमल दरमद नहीं होगा। अगर ये ऐसा ना हुआ तो उन लोगों ने अंगेज क्या करना है, ये लॉन्ग मार्च या धरना करना ही करना है, खामोश नहीं बैठना है। क्योंकि उनको जिस तरह से मैं आपको मिसाल देता हूँ कि टीएलपी के साथ मुआहदा हुआ अभी रिसेंटली, आप सब लोगों ने देखा कि मार्च अप्रैल के अंदर जो लॉन्ग मार्च कराची से जो होता हुआ जैलम तक पहुंचा, जैला में रुकावटें खड़ी करके और पैगामात वगैरह भेज के क्या किया गया, धरने को ख़त्म कराया गया लॉन्ग मार्च को। और वो लॉन्ग मार्च तब्दील हुआ किसके अंदर, ख़त्म हो गया और एक मुआहदा हुआ। और उस मुआहदे की एक भी शक पर यानी 13 शिक्के थे, तकरीबन 13 नुकात थे, गालबन में हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हो जाएं, यानी 13 में से किसी एक पर भी आज उस अप्रैल से लेकर आज पाकिस्तान के अंदर 12 सितंबर का दिन है, सूरज तलू हो चुका है, एक नुकात पर भी अमल दरमद नहीं हुआ। और इस लॉन्ग मार्च को कितने दिन लगे थे, 27 दिन लगे थे। और उन 27 दिनों में कितने घंटे आते हैं वो आप चेक करें कि कितने घंटे जो मुजाहिरीन थे उन्होंने दिए, फिर उन घंटों को आप मिनटों में तब्दील करें कि कितनी मिनट्स बनते हैं, वो किसने मुजाहिरीन ने दिए इस मुल्क और कौम को, फिर उन मिनटों को आप किस में तब्दील करें, सेकंडों में तब्दील करें कि कितने सेकंड जो थे वो इस मुल्क और कौम के लिए साद रिजवी साहब ने और उनकी पूरे चाहने वालों ने यानी आवाम ने अपनी इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर दिए। लेकिन उसके ऊपर 1% भी बाल, ये जो मेरे सर के आप बाल देख रहे हैं ना, इस एक बाल को अगर आप तोड़ें, काटें और उसको उठाएं तो उस बराबर भी जो है ना इसके ऊपर अमल दरमद नहीं हुआ। ये वो बदबख्ती है। इसी चीज के जो मैं खिलाफ हूं कि यार जब मुआहदा हुकूमत करती है तो फिर हुकूमत को मर जाना चाहिए। जब हुकूमत और स्टेट यानी रियासत मुआहदे किसी के साथ करती है, चाहे वो एक फर्द हो, चाहे वो एक जमात हो, चाहे जो भी हो, फिर उसके ऊपर अमल करके दिखाए। ये क्या करते हैं कि ये वक्ती तौर पर जो समंदर या सिलाब बह रहा होता है या आ रहा होता है उसके आगे बांध तो बांध देते हैं। वो बांध जब बन जाता है तो क्या होता है कि वो पानी तो रुक जाता है, लेकिन जब वो रुकता है और वो टकरे मारता रहता है और पीछे फुल हो जाता है, ऐसा खतरनाक वो अपना रूप धार लेता है ना, जब वो सामने से टूट कर गुजरता है, फिर जो भी सामने होता है, जो आबादियां होती हैं, शहर होते हैं, जो कुछ भी होता है, उसको बहा कर फिर वो समंदर में फेंक देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी यही सिचुएशन बनती जा रही है 1947 से लेकर कहाँ अब क्या 2023 है यहां तक। यानी अगर खत्म नबूवत 1953 में तहरीक चली थी ना, उसके आगे भी ये बांध बांधा गया था, लेकिन वो बांध टूटा और फिर उसने वो जो गांध सामने खड़ा हुआ था, जिसने रोका हुआ था, उसको बहाकर समंदर बुर्द किया। आपको मालूम है फिर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दिया गया। उसके बाद नमूस सहाबा, नमूस रिसालत का ये जो लोग काम कर रहे हैं, फिर इनके साथ इन्हीं मामलात में जब रियासत मुआहदे करती है, फिर मुआहदे पूरे नहीं करती, तो रियासत अपने जहन में ये चीज़ बिठा ले कि ये आप क्या कर रहे हैं, उस पानी को आप रास्ता नहीं दे रहे बल्कि उससे आप रोकते जा रहे हैं, जो आपको बज़ाहिर तो रुका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो पीछे से एक ऐसी खतरनाक जो है वो सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। जब अब ये सफ़र करेगा या ये टूटेगा तो फिर ऐसा तेज बहेगा कि फिर जो कुछ भी सामने आएगा उसको भी बहा कर ले जाएगा और ये सीधा चला जाएगा समंदर के अंदर। और फिर समंदर में क्या होगा, समंदर में वो तमाम चीज़ें गर्क हो जाएंगी और इस तरह से पीछे क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। ये नाज़रीन पीर अब्दुल कादिर साहब स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा लिहाजा अहले सुन्नत को अब यकम रबीउल अव्वल को इस्लामाबाद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि पूरी मिल्लत मुस्लिमा आइंदा भी अज़वाज मुताहिरात और आले सहाबा और रसूल की इज्जत की हिफाजत के लिए हर वक्त ईमानी इक़दामात उठाने के लिए मुस्तैद रहेगी। ये नाज़रीन पीर अब्दुल कादिर साहब का स्टेटमेंट आया।
जो इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर किया गया। इस सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।